दोस्तों, एक दोस्त का दोस्त होता है और एक की गर्लफ्रेंड थी। एक की गर्लफ्रेंड नहीं थी। दूसरे दोस्त ने उसकी गर्लफ्रेंड के उसके फ़ोन में से न्यूड फ़ोटो निकाले और उसकी गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल करने लगा। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि आखिर वो उसकी गर्लफ्रेंड के न्यूड फ़ोटो निकाल रहा और उसकी गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल कर रहा है। उसे अपनी जान देकर ये इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, हम सुनाते हैं आपको ऐसी ही कहानी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश मेरठ ज़िले की, जहाँ पर कंकड़खेड़ा गांव पड़ता है। वहाँ पर एक लड़का पढ़ता था 11वीं क्लास में। उस लड़के का नाम अभिनव था। इकलौता बेटा था अपने माता पिता के। उसका एक दोस्त और था और उस दोनों में जिगरी दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन उसकी अभिनव के दोस्त की एक गर्लफ्रेंड थी जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर थी। लेकिन जब उसके दोस्त ने अभिनव से अपनी गर्लफ्रेंड को मिलवाया तो अभिनव का दिल भी उसकी गर्लफ्रेंड पे आ गया। सोच बस किसी तरह से वो भी अपनी उससे दोस्ती करना चाहता था। लेकिन जो उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड थी वो ऐसी लड़की नहीं थी। वो सच्चा प्रेम करती थी। उसके दोस्त थे, लेकिन जब उसकी किसी भी एक तरफ भी उसने काफ़ी बार बात करने की कोशिश की, लेकिन अभिनव से उसने कभी बात नहीं की। बल्कि अगर वो फ़ोन भी करता था तो वो काट दिया करती थी, क्योंकि वो सिर्फ उसके दोस्त से प्रेम करती थी, ना कि अभिनव से। इधर अभिनव ने सोचा अब क्या करना चाहिए। उसने अपने दोस्त का फ़ोन लिया और उसकी गर्लफ्रेंड के न्यूड फ़ोटो निकाले और अपने फ़ोन में ले लिए। उससे उसने उसकी गर्लफ्रेंड को अपने फ़ोन से फ़ोटो भेजे जो कि उसके पर्सनल फ़ोटो थे। यह देखकर उसको कहता था, अगर तुम मुझसे एक बार मिल लो, बस मैं बार बार मिलने के नहीं कह रहा हूँ, वरना तुम्हारी जो ये फ़ोटो है मैं नेट पर छोड़ दूंगा। इधर जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो उसे बार बार मना करती थी, लेकिन वो उसे बार बार परेशान करता था। एक हफ्ता हो गया था उसे बार बार परेशान करते करते। लेकिन उसने एक दिन अभिनव ने उसके फ़ोटो जो है नेट पर छोड़ दिए। ये बात अभिनव के दोस्त को उसके किसी दोस्त ने बता दिया कि जो तुम्हारा जिगरी दोस्त है उसने तुम्हारी गर्लफ्रेंड के उसे ब्लैकमेल भी कर रहा है। उसकी तुम्हारी जो दोस्त है उसने नेट पर फ़ोटो छोड़ दिए। यह बात सुनकर अभिनव के दोस्त को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसने फ़ोटो छोड़ दिए, मेरी गर्लफ्रेंड को कहीं मुंह दिखाने लायक तक नहीं छोड़ा। इसमें उसकी क्या गलती है और उसने आखिर ऐसा क्यों किया। उसने तुरंत ही अपनी गर्लफ्रेंड से बात की। उसने सब कुछ अपने दोस्त को सच सच बता दिया कि तुम्हारा दोस्त ऐसे ऐसे मेरे साथ में पूरा एक हफ्ता हो गया है, ऐसे ऐसे कर रहा है। मैं तो सिर्फ इसलिए नहीं बता रही थी कि तुम दोनों एक अच्छे दोस्त हो, तुम दोनों में बीच में दरार आएगी। लेकिन अभिनव के दोस्त को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अभिनव के पास में फ़ोन करता है। वो भी कोचिंग वाले दिन की, जिस दिन छुट्टी थी। वो 11वीं क्लास में पढ़ता था और फिजिकल की कोचिंग कर रहा था जिस दिन छुट्टी थी। और वो कहता है कि आ जाओ, आज मैं तुम्हें पार्टी दूंगा, आज कहीं रेस्टोरेंट में चलते हैं। लेकिन वो अभिनव तो उसके बहकावे में आ जाता है और कहता है कि चलो मैं ठीक आ रहा हूँ तुम्हारे पास में। एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेकिन तुरंत ही जैसे ही अभिनव घर से निकलता है उसके पापा पूछते हैं, बेटा कहाँ जा रहे हो। वो अपने पापा को बताता है कि मैं कोचिंग जा रहा हूँ और कोचिंग से लौट जाऊँगा। इसलिए इसके पापा को नहीं पता था कि अभिनव की आज कोचिंग की छुट्टी है। इधर कोचिंग के बहाने अभिनव निकल जाता है अपने घर से। उधर पहुंचता है अपने दोस्त के पास में। दोस्त भी इतना अमीर नहीं था कि जो उसे एक अच्छी पार्टी दे सके, इसलिए वो अपना फ़ोन गिरवी रखता है, बेच देता है 8,000 रुपये का। और उसके पार्टी करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पर खाना चिकन खाते हैं और बियर पीते हैं। फिर वहाँ से चल देते हैं, जो कि अभिनव अपनी स्कूटी ले रहा था। फिर रास्ते से बियर लेते हैं। बियर लेने के पास में एक जंगल में पहुँच जाते हैं, जो कि 12 के पास में वहाँ पहुँचते हैं। और वहाँ पर पहुँचने के बाद में जो उसका दोस्त था वो कम बियर पीता है, लेकिन जो अभिनव था उसे इतनी बियर पिलाता है कि बिल्कुल नशे में हो जाता है। फिर वो उससे पूछता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड के फ़ोटो वायरल नेट पर क्यों छोड़े और तुम उससे मिलने की जिद क्यों कर रहे थे, तुमने उसकी पूरी ज़िंदगी लाइफ ख़राब कर दी है, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। तुम तो मेरे एक अच्छे दोस्त थे, मैं तुम्हें अपना एक जिगरी दोस्त मानता था। ये तो मुझे एक मेरे दोस्त ने बताया कि तुम ऐसे ऐसे मेरी फ्रेंड के साथ में कर रहे हो।
लेकिन इधर वो तो नशे में था। अभिनव बोलता है नशे ही नशे में, देखो वो तुम्हारी वाइफ थोड़ा ही थी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, और वैसे भी मैं सिर्फ एक बार तो मिलने के लिए कह रहा था, उससे बार बार मिलने के नहीं कह रहा था। जब वो नहीं मानी तब मैंने इसके फ़ोटो जो है नेट पर छोड़े। यह बात सुनकर और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जो कि वो एक हथौड़ी लेकर अपने घर से लेकर चला था। तुरंत ही उसके सर पर मारता है जोर से, वो नशे में था। तुरंत ही उसके सर से खून बहने लगता है। इतनी जोर जोर से 3 बार हथौड़ी मारता है कि उसके प्राण वहीं पर निकल जाते हैं। उधर अभिनव के पिताजी, तब उसको 2 घंटे हो चुके थे, 1 घंटे में वो अपने घर पहुंच जाया करता था। कोचिंग सेंटर जाते हैं, वहां जाकर देखते हैं कि आज तो कोचिंग की छुट्टी है। फिर सोचते हैं आखिर कहाँ चला गया। फिर उसके फ़ोन पर फ़ोन कर कर देखते हैं तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। उधर उसके माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जब शाम हो जाती है उनके बेटे का कोई पता नहीं लगता। वे पुलिस थाने जाते हैं और वहाँ पर जाकर रिपोर्ट लिखाते हैं अपने बेटे के गुमशुदा की, कि हमारा बेटा है जो अब तक घर नहीं आया है। कोचिंग के लिए गया था लेकिन कोचिंग की छुट्टी थी, इसलिए फिर अभिनव के जो दोस्त थे उनसे पूछताछ की जाती है, वहाँ से कुछ पता नहीं चलता। फिर सोचते जो उसकी स्कूटी थी अभिनव की, वो एक जगह खड़ी हुई मिलती है और वहाँ पर जाकर देखते हैं स्कूटी। फ़ोटो सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाते हैं तो उसके दोस्त का फ़ोटो आता है, और फिर उसको पुलिस एकदम हिरासत में लेती है और फिर उससे पूछताछ शुरू करती है। जो फिर उसका दोस्त बताता है कि इसने मैं इसे अपना अच्छा दोस्त मानता था, लेकिन इसने मेरी गर्लफ्रेंड के फ़ोटो कुछ न्यूड फ़ोटो लिए और उनको नेट पर छोड़ दिया। वो उससे बार बार मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी फ्रेंड नहीं मिलना चाहती थी, इसलिए इसने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। जबकि मैंने इसे पहले भी समझाया था, इसकी समझ में कुछ नहीं आया, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं घर से ही हथौड़ी लेकर चला था, मैंने इसके सिर पर 3 बार वार किया और इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन दोस्तों अब भी उससे पूछताछ जारी की जा रही है। आखिर आप हमें ये बताइए, ये कैसा वो है जो एक फ्रेंड, पहली बात तो अभिनव की भी गलती, किसी लड़की के फ़ोटो नेट पे नहीं डालने चाहिए थे, लेकिन उसने ऐसा किया, अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। दोस्तों कभी भी अपने दोस्त के साथ में ऐसा दगाबाजी नहीं करिएगा जैसा अभिनव ने किया, अपनी फ्रेंड के उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड के फ़ोटो लेकर और नेट पर डाल दिए। आपने देखा ही होगा उसका क्या कीमत हुई है। दोस्तों हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी?